THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, THI एजुकेशन में आप सभी का THI एजुकेशन पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश कामयाब हो इसके लिए हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो। आइए इसी क्रम में हम आज एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि 0 अंश से 90 अंश के बीच त्रिकोणमितीय कोणों का मान हम पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमने एक सारणी का निर्माण किया था। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो THI एजुकेशन नाम से YouTube पर चैनल को खोलें और उस वीडियो को देखने का प्रयत्न करें। उसमें आपको 0 से 90 तक के समस्त कोणों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम उसी सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि यदि कोण 90 अंश से बड़ा हो जाए, 120, 150, 225, तो हम इस प्रकार के कोणों का मान आखिर पता कैसे करेंगे। इन कोणों की जानकारी के लिए कुछ बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक होगा। उस बिंदु का मैं जिक्र आपसे करने जा रहा हूं। यदि किसी समतल पर दो लंबवत रेखाएं ऐसे खींच दी जाएं, तो यह समतल 4 भागों में बंट जाता है। कितने भागों में? 4। अब ये मूल रेखा है। इसी रेखा से हम चतुर्थांश को गिनना आरंभ करते हैं। ये जो 4 भाग आपके सामने दिख रहे हैं, ये चतुर्थांश कहते हैं, यानी ये समतल के चौथाई अंश को प्रदर्शित करते हैं। अब कोण की दृष्टि से देखा जाए तो किसी बिंदु के चारों तरफ पूरा समतल 360 अंश के कोण में वितरित होता है। यह 360 अंश का समतल ये 4 बराबर भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग का जो कोण है वह 90-90 अंश का ही होता है। तो इस मूल रेखा से, जिसे हम लोग 0 अंश से इंगित करते हैं, यहां से हम चतुर्थांश की गणना करते कैसे हैं? ध्यान दीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना, यानी घड़ी की सुई की चाल की उल्टी दिशा में चलना है। यहां से ऊपर जाएंगे, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश है। ये मूल बात पहली वाली मैंने आपसे लिख दिया है। उसके बाद देखना ये है कि यहां मैं लिख रहा हूं साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक। ये मेरा लिखने का क्या मकसद हुआ? मेरा लिखने का ये मकसद हुआ कि पहले चतुर्थांश में इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक होंगे। ये रहा सेकंड में मैं लिख रहा हूं साइन और कॉसेक, इसका व्युत्क्रम है। ये लिखने का अर्थ हुआ कि साइन और कॉसेक के मान दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे। शेष जो बच रहे हैं 4, उनके चिन्ह ऋणात्मक होंगे। तीसरे में लिखूंगा टैन और टैन का व्युत्क्रम काट। इसका मतलब हुआ तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट के चिन्ह तो धनात्मक होंगे, बाकी इन्हें छोड़ करके जो 4 बचते हैं उनके चिन्ह ऋणात्मक होंगे। चौथे में कास और सेक लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ चौथे चतुर्थांश में कास और सेक के चिन्ह तो धनात्मक होंगे, बाकी बचे हुए 4 के चिन्ह ऋणात्मक होंगे। इसे संक्षेप में देखें क्या लिखा जाता है। A, S, T
सी। अब आप मिला करके इसे पढ़ेंगे तो अष्टक की तरह दिखाई देता है। ए का अर्थ हुआ ऑल प्लस, यस का अर्थ हुआ साइन एंड कोसेक प्लस, टी का अर्थ हुआ टेन एंड कॉट प्लस, और सी का अर्थ हुआ कॉस एंड सेक प्लस। इसे सुविधा के लिए एक अक्षर से भी याद रखा जा सकता है। अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब मैं अपनी बात नंबर 1 लिख रहा हूं। यह एक परिक्रामी रेखा है। अब सपोज कीजिए इसी मूल बिंदु पर अगर एक कील की सहायता से हम इसे गाड़ दें तो इसे घुमाएंगे तो हमें कोण मिलना आरंभ हो जाएगा। घुमाने के बाद ऐसे कोण बनेगा। तो इस रेखा को हम कहते हैं परिक्रामी रेखा, यानी परिक्रमा करने वाली रेखा। जब तक ये इस बिंदु की परिक्रमा ऐसे करेगा तब तक कोण बनता रहेगा। तो ये घूमने के बाद जब वापस इसी लाइन पर फिर आ जाएगी तो इसका अर्थ हुआ एक परिक्रमा पूरी हुई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि टोटल कोण 360 अंश का ही बनता है। ऐसा भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। कोण 360 से हजारों हजार तक अंश का हो सकता है। एक कल्पना कीजिए कि आपके घर में टंगी हुई दीवार घड़ी के मिनट, सेकंड और घंटे की सुई कितने अंश का कोण बना चुकी जब से आपके घर में टंगी है, इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा। यहां मैं अपनी पहली बात लिखने जा रहा हूं। ये परिक्रामी रेखा अगर 90 से थोड़ा पहले रुक जाए तो इसी थोड़ा पहले को हम लोग थीटा कहते हैं। 90 से कुछ कम या कुछ अधिक, वो जो कुछ है वो 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। क्योंकि ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे इस चर राशि को थीटा से निरूपित करते हैं। तो देखिए 90 से कुछ कम, तो हम किस चतुर्थांश में हैं? पहले में। तो इसका मतलब इसे पहचान होनी चाहिए कि 90 माइनस थीटा का जो अर्थ है ये होगा कौन चतुर्थांश? पहला। अगर हम 90 से थोड़ा अधिक हो जाए तो हम किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे? दूसरे में। अब देखिए अगली रेखा है ये 180 की रेखा, 180 की। 180 माइनस थीटा यानी 180 से अगर हम कुछ पहले रुक जाएं तो भी हम किस में रहेंगे? दूसरे चतुर्थांश में। 180 से थोड़ा आगे निकल जाए तो हम किस चतुर्थांश में प्रवेश कर जाएंगे? तीसरे में। ये देखिए 270 वाली रेखा है। 270 से थोड़ा पहले अगर हम लोग रुक जाएं माइनस थीटा तो भी हम किस में रहेंगे? तीसरे चतुर्थांश में। 270 से थोड़ा सा आगे निकल जाए तो हमारा चतुर्थांश क्या हो जाएगा? चौथा। अगली रेखा कौन सी होगी? 360। तो 360 से कुछ हम पहले रुक जाएं तो चतुर्थांश होगा हमारा चौथा। लेकिन 360 से जैसे ही हम कुछ आगे निकलेंगे तो हम लौटकर फिर पहुंच जाएंगे किसमें? पहले चतुर्थांश में। ये चतुर्थांश की पहचान आपको करनी ही होगी। तो एक तथ्य हमने यहाँ ASTC लिखा और दूसरे ये लिखा कि ये 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस से हमें ये पहचानना है कि हम किस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके लिए हमने अपना पहला वाला ये तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम दूसरे तथ्य की आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं। हम दूसरे तथ्य के लिए यहां लिखना चाहेंगे कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। ध्यान दीजिएगा, माइनस थीटा या प्लस थीटा, संख्या दो है, 90 और 270। अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है तो
साइन रहेगा तो बदल कर कास हो जाएगा, और कास रहेगा तो बदल कर साइन हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने उत्कर्मणीय का चिन्ह लगाया है। साइन रहेगा बदल कर कास, और कास रहेगा तो बदल कर साइन हो जाएगा। इसी तरह टैन रहेगा तो बदल कर काट होगा, और काट रहेगा तो बदल कर टैन होगा। सेक रहेगा तो बदल कर कौसेक होगा, और कौसेक रहेगा तो बदल कर सेक हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन करेंगे, इस तथ्य को बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। इसी तरह तीसरे की मैं बात करूं तो चाहे 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, 180 360 वाली संख्या जहां दिखेगी वहां आपको ये विचार करके रखना है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कास नहीं होगा। कास है तो यह कास ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। टैन है तो ये टैन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। काट है तो काट ही रहेगा, और सेक है तो सेक ही रहेगा, और कौसेक है तो कौसेक ही रहेगा। सर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 90 270 में साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कौसेक में, कौसेक सेक में। लेकिन यहां देखिए सुविधा है, 180 360 वाली संख्या जहां दिख जाएगी वहां साइन साइन रहेगा, कास कास रहेगा। यानी त्रिकोणमितीय जो फलन है, अनुपात है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये देखना कि आपके लिए आखिर लाभदायी कैसे होगा, एक उदाहरण लेते हैं। हम यहां लिख रहे हैं साइन 120 अंश का मान कैसे निकालना है। इसे मैं दो तरीके से निकाल रहा हूं। अब आपको यह देखना है कि अपने वर्क की चोरी कैसे कर पाते हैं, यानी काम कम करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करने का तरीका दोनों में से कौन हो सकता है। इसलिए मैं दोनों विधियों का जिक्र यहां करने जा रहा हूं। विधि नंबर 1 में मैं इसे लिखूंगा साइन 120 को लिखूंगा 90 और प्लस थीटा, यानी 90 में थीटा जोड़ देने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 90 प्लस 30 लिखना चाहिए, यहाँ क्षमा कीजिएगा। 90 प्लस 30, 90 में 30 जोड़ूंगा तो 120 आएगा। अब आप जरा देखिए परिवर्तन कैसे होगा। ये थीटा के स्थान पर 30 लिखा है, और यहाँ संख्या दिख रही है 90। 90 होने पर अगर यहाँ साइन है तो बदल कर कास होगा। इसका मतलब साइन बदल कर क्या हो जाएगा, कास। थीटा के स्थान पर क्या लिखा है, 90। क्या लिखा है, 90। ये किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। 90 से अधिक है, ये चतुर्थांश संख्या कौन है, दूसरा। और दूसरे में साइन का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक। इसलिए यहां हम किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ धन है तो यहाँ भी धन है। और cos 30 का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं। इसका मान होता है वर्गमूल 3/2, यानी साइन 120 अंश का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 3/2। अब मैं दूसरी विधि का जिक्र कर रहा हूं। हम साइन 120 को लिख सकते हैं 180 - 60। अब की बार यहाँ संख्या 180 आया तो साइन है तो साइन ही रहेगा। इसे हम लिखेंगे साइन 60। ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। और दूसरे में साइन का चिन्ह धन ही होता है। इसका मतलब यहाँ धन तो यहाँ भी धन। सीधा साइन 60 का मान रखते हैं, ये हमको प्राप्त होगा वर्गमूल 3/2। अब आपको दोनों में से चुनाव करना है कि सुविधा किसमें होगी। तो मेरे विचार से सुविधा इसमें होगी, क्योंकि इसमें एक दिमाग लगाना है, केवल चिन्ह का निर्धारण देखना है।
यहाँ आपको दोहरा दिमाग लगाना है। यहाँ साइन कास में बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये भी देखना है, और चिन्ह के बारे में भी आपको निर्णय लेना है। तो यहाँ दोहरा मस्तिष्क का कार्य हुआ, यहाँ एक गहरा है। तो मेरे विचार से अगर कोई कोण आपको मिलता है तो आप कोशिश करें अधिक से अधिक 180 या 360 वाली संख्या में उसे तोड़ने का प्रयत्न करें, तो आपका मानसिक वर्ग एक दिशा में रहेगा और वह सुविधाजनक होगा। इसी तरह अन्य कोणों के मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे tan 150, tan 225 या sec उसमें निकल जाइए 315 अंश के मान। इस तरह से तमाम उदाहरण लेकर के आप इस तरह के प्रश्न को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है इतने तथ्यों को सीखने के बाद आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। आप केवल एक बार अपना ध्यान इस पर लगा दीजिए और इतने तथ्यों को कंठस्थ कर लीजिए। मेरी उम्मीद है कि आप इस तथ्य को अत्यंत आसानी से अर्जित करने में, सीखने में सफलता प्राप्त ही कर लेंगे। हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लास TSI एजुकेशन की तरफ से चल रही शिक्षा का लाभ उठाइए और धूम मचा दीजिए। धन्यवाद।